इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व। अगर आज हम भाषा के महत्व की बात करते हैं, वो भी मानव जाति के विकास के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि अगर आज के दिन हम ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज से इतने आगे निकल पाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज़ की है, तो हमारी भाषा की है। इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है, साहित्य भी स्वीकार करता है, इतिहास भी स्वीकार करता है और विविध विषय स्वीकार करते हैं। इतिहास कहता है कि बाइपैडलिज्म क्रांति के बाद या द्विपदचारी क्रांति के बाद अगर मानव को कोई अग्रणी जीवों की श्रेणी में लाने में सहायक हुई तो उसकी भाषा थी। साहित्य भी इस बात को स्वीकार करता है। कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त साहब ने जब भारत भारती लिखी तो उसमें एक लाइन आती है, संसार को पहले हमने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यवहार की। इस लाइन से आपको समझ में आता होगा कि इसमें विविध विषयों को समग्र किया गया है कि मतलब भारत की आधुनिकता का प्रमाण क्या हो सकता है वो इस रचना में बताया गया है। और कहते हैं कि जो दक्षिण भारत के लोग थे, इस रचना को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। और ये रचना कब लिखी जा रही है? जब हमारे जो मोस्ट ऑफ द मोमेंट थे उस टाइम पे रचना लिखी जा रही है। और इससे भारत को एक धुरी मिली, एक भाषा मिली, क्योंकि कोई भी मूवमेंट होने से पहले एक भाषा होना जरूरी है। इस बात को गांधी भी समझते थे, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी कि वो गुजराती आदमी होते हुए गुजराती लैंग्वेज को न प्रेफर करके उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई आंदोलन होने से पहले जरूरी है एक भाषा होनी चाहिए, नहीं चार कूट के नेता मिलकर सिर्फ डंप सराड खेलेंगे। और महात्मा गांधी खुद जाकर दक्षिण भारत या जो अदर जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी वहां स्कूल खोलते थे और उसके बाद वहां पर हिंदी भाषा सिखाते थे। इस बात को जो अदर विद्वान भी हैं, जो कि समग्र विषयों को कंपाइल करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। युवाल नोआ हरारी साहब की एक बुक है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, उसका भी जो पूरा संपूर्ण सार है उसमें आप भी देखेंगे कि वो भी ये बताते हैं कि अगर आज मानव सभी जीवों में इतना अग्रणी जीव बना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज की है तो उसकी भाषा की है।